तुम देना साथ मेरा। रक्षित के किडनैप होने से मचा हड़कंप। अपराजिता ने बचाने के लिए दांव पर लगाई जान। सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले ट्रैक में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में वह एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां रक्षित अचानक एक खतरनाक साजिश का शिकार हो जाएगा और उसकी जान बचाने के लिए अपराजिता अपनी जान तक खतरे में डाल देगी। एक तरफ कंपनी से जुड़े जरूरी कानूनी कागजात गलत हाथों में पहुंच जाएंगे, तो दूसरी तरफ रक्षित को एक अनजान शख्स धमकी देकर सुनसान जगह पर बुलाएगा। रक्षित को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि यह बुलावा उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। कहानी में दिखाया जाएगा कि कंपनी के जरूरी सैंपल्स तैयार करके उन्हें कंटेनर में भरकर सप्लाई किया जा रहा होता है। इसी दौरान अपराजिता की नजर कंटेनर के अंदर छिपे एक रहस्यमयी शख्स पर पड़ती है। उसे देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं और उसे शक होने लगता है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन है। अपराजिता किसी तरह हालात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी आदमी वहां से निकल जाता है। इसके बाद सामने आता है कि कंपनी के बेहद महत्वपूर्ण लीगल पेपर्स भी उसके हाथ लग चुके हैं। अगर ये कागजात गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी बीच रक्षित को एक धमकी भरी कॉल आती है। सामने वाला साफ कहता है कि अगर रक्षित अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना चाहता है तो उसे बताई गई लोकेशन पर अकेले पहुंचना होगा। रक्षित इस धमकी से परेशान जरूर होता है, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए वह वहां जाने का फैसला कर लेता है। आधी रात को रक्षित पहले अपराजिता को सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और फिर उस रहस्यमयी शख्स से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। असल में यह एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि रक्षित को किडनैप करने की पूरी साजिश का हिस्सा होता है। गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, टायर पंचर हो जाते हैं और रक्षित मजबूर होकर रुक जाता है। तभी वह रहस्यमयी शख्स अपने साथियों की मदद से रक्षित को दूसरी गाड़ी में ले जाता है और उसे एक सुनसान जगह पर बंधक बनाकर रख देता है। जब रक्षित के गायब होने की खबर परिवार तक पहुंचती है तो भारद्वाज परिवार में हड़कंप मच जाता है। पुलिस के साथ परिवार के लोग अपराजिता के पास पहुंचते हैं और उस पर सवाल उठाने लगते हैं। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि अपराजिता पर ही रक्षित को गायब करवाने का शक किया जाने लगता है, लेकिन अपराजिता हार नहीं मानती। वह साफ कहती है कि रक्षित को जिसने भी किडनैप किया है वह उसे ढूंढ कर रहेगी और उसे सिर्फ 24 घंटे चाहिए। इसके बाद अपराजिता खुद रक्षित की तलाश में निकल पड़ती है। वह उस रास्ते पर पहुंचती है जहां रक्षित की गाड़ी मिलने की उम्मीद होती है। वहां उसे रक्षित की गाड़ी तो मिलती है, लेकिन रक्षित कहीं नजर नहीं आता। तभी अपराजिता की नजर जमीन पर बने दूसरे वाहन के टायरों के निशानों पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि रक्षित को गाड़ी से निकालकर किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए अपराजिता एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। ये फैक्ट्री भारद्वाज परिवार से जुड़ी होती है और कई सालों से बंद पड़ी होती है। फैक्ट्री का नाम देखकर अपराजिता को बड़ा झटका लगता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर रक्षित को इसी जगह क्यों लाया गया और इस बंद फैक्ट्री का इस पूरी साजिश से क्या संबंध है। अपराजिता चुपके से फैक्ट्री के अंदर झांकती है और तभी उसकी नजर रक्षित पर पड़ती है। रक्षित को बंधक बनाकर रखा गया होता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया गया होता है। यह देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। वह किसी भी कीमत पर रक्षित को वहां से निकालना चाहती है। तभी वह उस रहस्यमयी हुडी मैन के सामने पहुंच जाती है और उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी रक्षित से क्या दुश्मनी है और उसने रक्षित को इस तरह बंधक बनाकर क्यों रखा है। लेकिन अपराजिता जैसे ही रक्षित की तरफ बढ़ती है, हुडी मैन उसे भी पकड़ लेता है। अब एक तरफ रक्षित पहले से ही खतरे में है और दूसरी तरफ अपराजिता भी बंधक बन चुकी है। हालांकि अपराजिता अपनी हिम्मत नहीं हारती। वह चुपके से पुलिस को उस जगह की लोकेशन भेज देती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और बाहर से आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है। पुलिस को देखकर हुडी मैन घबरा जाता है और वह रक्षित पर बंदूक तान देता है। वह अपराजिता को धमकी देता है कि अगर वह रक्षित को जिंदा देखना चाहती है तो पुलिस को तुरंत वहां से जाने के लिए कहे। अब अपराजिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ रक्षित की जान खतरे में है, लेकिन अपराजिता अपनी समझदारी और हिम्मत से एक चाल चलती है। वह सही मौका देखकर आरोपी पर हमला कर देती है और रक्षित को बचाने की कोशिश करती है। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद पुलिस भी आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कहानी में इसी वक्त सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। आरोपी अचानक गोली चला देता है और इस हमले में अपराजिता घायल हो जाती है। रक्षित यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है। जिस अपराजिता पर उसने कभी अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं की, उसी ने आज उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है, लेकिन रक्षित की पूरी चिंता अब अपराजिता को लेकर होती है। रक्षित बिना समय गंवाए अपराजिता को अस्पताल लेकर जाता है। अपराजिता को अभी तक होश नहीं आया होता और रक्षित उसकी हालत देखकर बेहद भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अपराजिता ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। रक्षित की आंखों से आंसू निकल आते हैं
और वह लगातार अपराजिता के ठीक होने की दुआ करता नजर आता है। इसी दौरान परिवार में भी इस घटना को लेकर बड़ा खुलासा होता है। अरविंद सुधा से कहता है कि अब तो सबके सामने साफ हो गया है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए कितनी गहरी भावनाएं हैं। अपराजिता ने जिस तरह रक्षित की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, उसके बाद दोनों के रिश्ते को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधा आखिरकार रक्षित और अपराजिता के प्यार को स्वीकार करेगी? क्या रक्षित अपनी मां के सामने अपराजिता का साथ देगा? और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर वह हुडी मैन कौन था और रक्षित को किडनैप करने के पीछे उसका असली मकसद क्या है? आने वाले एपिसोड में रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। अपराजिता की हालत रक्षित को अंदर तक हिला देगी और शायद पहली बार रक्षित खुलकर अपने प्यार के लिए परिवार के सामने खड़ा होता दिखाई देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस हमले के बाद रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के और करीब आते हैं या फिर यह साजिश उनके रिश्ते में एक नई मुसीबत खड़ी कर देती है।